नमस्कार। आप सभी का द इनसाइट शेल्फ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला श्रीमद् भगवद गीता के सार को समझने की दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं 9वें भाग में। इस भाग में हम अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 29 से 40 तक का अध्ययन करेंगे। श्लोक 19 में श्री कृष्ण आत्मा की अद्भुतता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यजनक मानते हैं, कुछ आश्चर्यजनक कहकर उसका वर्णन करते हैं, अन्य यह सुनते हैं कि वह आश्चर्यजनक है और कुछ सुनकर भी कुछ नहीं जानते। श्लोक 30 में श्री कृष्ण आत्मा की नित्य और अवध्य प्रकृति को बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा जो हर एक जीव जंतुओं के शरीर में वास करती है वह नित्य और अवध्य होती है। हे भारत, इसलिए तुम्हें किसी पर भी शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 31 में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे स्वधर्म के अनुसार तुम्हें झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने से बेहतर अन्य कोई कर्म नहीं है। श्लोक 32 में श्री कृष्ण बताते हैं कि हे पार्थ, केवल सबसे भाग्यशाली क्षत्रियों को ही ऐसे युद्ध में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है जो स्वतः तुम्हारे सामने स्वर्गद्वार बनकर आया है। श्लोक 33 में श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि किंतु यदि तुम इस धर्म युद्ध में भाग नहीं लेते हो तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, यश तुम्हें त्याग देगा और तुम पापग्रस्त हो जाओगे। श्लोक 34 में श्री कृष्ण कहते हैं कि आने वाले हर समय में लोग तुम्हारी अकीर्ति को दोहराते रहेंगे और जो महान होते हैं उनके लिए अपयश मृत्यु से भी बदतर होता है। श्लोक 35 में श्री कृष्ण बताते हैं कि महारथी योद्धा यह सोचेंगे कि भय के कारण तुम युद्ध से भाग गए। तुम्हारा अत्यंत आदर करने वाले तुम्हें अपनी नजरों से गिरा देंगे। श्लोक 36 में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु अपमानजनक वचनों से तुम्हारी वीरता का तिरस्कार करेंगे। इससे बढ़कर दुखदायी स्थिति और क्या हो सकती है। श्लोक 37 में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे कौन्तेय, यदि तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तुम विजयी होते हो तो तुम इस पृथ्वी पर राज करोगे। अतः अपनी सफलता पर विश्वास रखो, उठो और युद्ध करो। श्लोक 38 में श्री कृष्ण समदृष्टि की शिक्षा देते हैं कि सुख हो या दुख, लाभ हो या नुकसान, विजय हो या पराजय, सदैव धीरज रखो, युद्ध करो और इस तरह तुम पाप से बच जाओगे। श्लोक 39 में श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मैंने तुम्हें आत्मा, व्यक्तिगत चेतना का ज्ञान प्रदान किया है। अब यह सुनो कि इस पर अमल कैसे करें जिसके सहारे तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो पाओगे। श्लोक 40 में श्री कृष्ण कर्मयोग की महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस धर्म का अमल करने में ना कोई नुकसान है और न ही इसके प्रतिफल में कोई कमी है। इस धर्म के अंतर्गत थोड़ा सा परिश्रम भी एक जीव को महाभय से बचाता है। आपने इस वीडियो में अध्याय 2 के श्लोक 29 से 40 तक का सार समझा। आशा है कि यह ज्ञान आपकी सोच और जीवन में नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। भगवद गीता की यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी, ज्ञान से जीवन की ओर, शांति से शक्ति की ओर। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।